हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए जो है फिजिक्स के टॉपिक फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक हमारे पास जो भी टॉपिक जो है प्रो फर्स्ट पार्ट के हैं, सेकेंड पार्ट के हैं, सारे टॉपिक आपके कंप्लीट करने वाले हैं। इस माध्यम से हम आपके टोटल टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे। तो आज हमारी स्टार्टिंग हो रही है चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से। आप हमारे साथ जुड़े रहेगा, हम सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखो ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीमारी जरूर आ जाती है, ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे टोटल क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है? न्यूटन पर ई बराबर, देखो एक सूत्र हमारे पास होता है, एफ बराबर क्यू ई बराबर एम जी होता है। क्या होता है? एक सेकंड जरा देखिएगा। एक हमारे पास एक फार्मूला होता है, एफ बराबर क्यू ई बराबर एम जी। ये फार्मूला हमारा कई न्यूमेरिक में काम आने वाला है, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, इसको सीख लीजिएगा, ठीक है। तो हमें ई चाहिए वैद्युत क्षेत्र। तो ई बराबर क्या होगा? एफ अपान क्यू। एफ बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्यू फॉर कूलाम होता है। तो क्या मात्रक हमारा बनेगा? न्यूटन प्रति कूलाम। ये रहा हमारा आंसर, आएगा न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। आवेश का खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। किसी दो कभी भी कोई भी गोला हो, कभी भी गोली कोष हो, तो गोली कोष के अंदर हमेशा फ्लक्स रेखाएं नहीं गुजरती हैं और इसीलिए विभव का मान शून्य होता है, तीव्रता भी शून्य होती है। ये बात रट लीजिएगा कि कभी भी कोई भी खोखला गोली आवेश होता है, गोली कोष होता है, तो उसके अंदर पृष्ठ रेखाएं नहीं गुजरती हैं और ऐसी स्थिति में विभव हमेशा शून्य होता है। तो इसका विभव क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अर्थात इन्होंने कहा गोले में वैद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न नहीं होता है? तो किसी भी आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। बाहर उत्पन्न होगा, अधिक दूरी पर होगा, उससे अधिक दूरी पर होगा, लेकिन अंदर नहीं होगा। किसी भौतिक राशि के मात्रक वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन प्रति कूलाम दोनों ही है, तो भौतिक राशि क्या होगी? मात्रक वोल्ट प्रति मीटर V अपान एल हो गया। किसका होता है? ई का होता है, आप ऐसे समझ लीजिए। या न्यूटन प्रति कूलाम का मतलब एफ अपान क्यू। आप बताइएगा किसका फार्मूला है? वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई बराबर बी अपान एल बराबर एफ अपान क्यू होता है। तो किसका हो जाएगा? हमारे पास वैद्युत क्षेत्र तीव्रता आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, थोड़ा स्पीड अच्छी लगेंगे ताकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर सकें एक वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग लगातार जुड़े रहिएगा। एक खोखले बस इन्हीं से पेपर में आएगा, इस वक्त चैलेंज है, बोर्ड एग्जाम में हमारा बाहर से नहीं आएगा। एक खोखले धातु गोले पर 10 कूलाम आवेश है, त्रिज्या 5 है, भीतरी वैद्युत क्षेत्र ई बराबर सूत्र होता है 9 × 10⁹ और क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। लेकिन हालांकि इससे हम मान तो बता देंगे आपके लिए, लेकिन इन्होंने कुछ और भी बोला है, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। गोले के भीतर, और ये बात मैंने अभी आपको बता रखी है कि भीतर कभी भी फ्लक्स रेखाएं नहीं गुजरती हैं, इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान सदैव शून्य होता है। तो इसका ये ध्यान रखिएगा। आप ये फार्मूला लगा के इसको लगा मत दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए, बोले कि भीतर की बात हो रही तो हमेशा शून्य होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वैद्युत क्षेत्र ई और पी में संबंध बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा। टाउ बराबर पीई साइन थीटा फार्मूला है। और जो वेक्टर रूप की बात की जाती है, टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर। आप ढूंढ लिए आपका आंसर कौन सा सही है? टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर। ये हमारा पहला डेरिवेशन है। वो आप जब बात करेंगे तो इस टॉपिक में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे अच्छा डेरिवेशन यही है, और इसका कहीं ना कहीं हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। ई बराबर 0 वैद्युत क्षेत्र में विभव दूरी के साथ परिवर्तन होगा। तो हमें खूब पता है एल क्या बना, विभव बताना है। इन्होंने क्या बोला है? विभव बताया है। तो क्या विभव कभी आर पर निर्भर करता है? क्या होता है? विभव ई बराबर होता है बी बटे यल होता है। और जब विभव की बात करेंगे तो ई इंटू यल होगा, लेकिन ये त्रिज्या नहीं होती है। यह क्या होती है? चालक की लंबाई होती है। तो कभी भी विभव जो होता है त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। हमारा आंसर ये जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट है, दो समान आवेशों Q और Q को जोड़ने वाले रेखा के मध्य बिंदु पर आवेश Q पर रख दिया जाता है। यह तीन आवेशों का निकाय संतुलन होगा, योग Q डैश का मान। तो इसका टिक्का मारिएगा आप। इसमें Q डैश का मान है क्या? -Q/4 कर दीजिएगा, ठीक है। -Q/4 कर दीजिएगा। Q आवेश पर रखा जाता है, तीन निकाय है, संतुलन है, Q का मान बताना है।
माइनस Q/4 कर देना, ठीक है। किसी एक वर्ग के दो विपरीत कोणों पर Q आवेश रखे हैं, विपरीत कोणों पर Q आवेश है और Q पर नेट विद्युत वाहक बल कितना है, विद्युत बल 0 है, तो Q/Q होता है तो 2√2 बनता है, कितना बनता है, -2√2 बनता है। इस टाइप का एक वर्ग बना लीजिएगा, वर्ग बना लीजिएगा और विपरीत आवेश है Q1 Q2 हो जाएगा, ठीक है। दोनों मान बराबर है तो उसमें 2√2 आती है। इसकी त्रिज्या हमेशा विकर्ण जो होता है, ये वाला विकर्ण जो बनता है, ये विकर्ण का मान होता है 2√2 बनता है, ठीक है, -2√2 हो जाएगा। कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, वैद्युत क्षेत्र खूब बता सकते हैं, जूल प्रति कूलाम। यहाँ पे क्या लिखा है, जूल प्रति कूलाम, ये जूल कूलाम इनवर्स मीटर इनवर्स चलेगा, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, ये वोल्ट प्रति मीटर होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, जूल कूलाम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, लेकिन ये नहीं होता है, जूल प्रति कूलाम नहीं होता है। जेसी इनवर्स का मतलब जूल प्रति कूलाम हो गया, नहीं होगा, ठीक है, तो ये वाला नहीं होता है। कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है, वैद्युत क्षेत्र वोल्ट प्रति मीटर है, न्यूटन प्रति कूलाम है, जूल कूलाम, हाँ ये इसमें गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है, हमारा मात्रक नहीं है होना चाहिए, तो जूल प्रति कूलाम मात्रक नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं लिखा होना चाहिए। दो कूलाम के दो बराबर और विपरीत आवेश परस्पर 0.04 मीटर दूरी पर हैं, वैद्युत ध्रुव P बराबर होता है Q/2L, Q/2L, Q कितना है 2 और 2L कितना है 0.04, गुणा कर दीजिएगा, 4 दूनी 8, 0.08, कितना बनेगा, क्या कोई मेरे पास 8 × 10⁻² कूलाम मीटर है मेरे पास 8 × 10⁻² कूलाम मीटर, ठीक है। अगला तो P बराबर Q/2L, वैद्युत ध्रुव P होता है, ठीक है। अगला है 5 कूलाम आवेश के दो बराबर विपरीत आवेश के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, द्विध्रुव आघूर्ण, फिर सेम सवाल है, तो P बराबर Q/2L यानी 5 × 5 पावर -2 सेंटीमीटर है, 25 पावर -2। अब आप यही कहीं ढूंढ लीजिएगा, इसका आंसर कहीं आ रहा है 25 पावर -2, ये वाला बनेगा, पॉइंट नहीं है, 25 पावर -2 कूलाम मीटर हो गया। वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य वैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल, धनावेश जब भी परावैद्युत पदार्थ रखा जाएगा तो आकर्षण बल नहीं, प्रतिकर्षण बल का मान हमेशा घटेगा, क्या होगा, घटेगा। परावैद्युत पदार्थ रखने पर प्रतिकर्षण बल का मान घट जाए, क्योंकि धनावेशित है। बताइए, मुझे एक बात बताइएगा कि धनावेशित का मतलब ये होता है कि कभी भी एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव नहीं चिपकता है, दो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से चिपका रहे तो प्रतिकर्षण बल बहुत अधिक होगा, बड़ी ताकत लगेगी, लेकिन अगर इसके बीच आपने एक लकड़ी लगा दी तो प्रतिकर्षण बल खत्म। अगर आप इसके बीच मोटी कांच, इतनी मोटी कागज की गड्डी रख दी तो प्रतिकर्षण बल कम। तो क्या होता है कि जब आप परावैद्युत पदार्थ रख देंगे तो धनावेशित थे ना, इसीलिए तो प्रतिकर्षण बल हमेशा घट जाएगा। एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश +4Q -2Q के बीच आकर्षण बल F है, पुनः उनकी दूरी पर रख दिया जाए तो बीच आकर्षण बल होगा, कितना हो जाएगा, इसका F/8 हो जाएगा, ठीक है। कितना बनेगा, F/8। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी सीख लीजिएगा कि बहुत सारे हैं, इतने तो एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएंगे। किसी कुचालक विद्युतरोधी माध्यम का अपवर्तन K हो सकता है, तो K का मान क्या हो सकता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। कुचालक जब विद्युतरोधी की बात की जाए तो K का मान 6 हो सकता है। किसी कुचालक वैद्युतरोधी पदार्थ का मान कभी भी माइनस नहीं होता है, छोटी संख्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है, तो वो क्या हो जाएगा, 6 हो सकता है, ठीक है। वैद्युत ध्रुव का कारण केंद्र से r मीटर दूरी पर अच्छे से तीव्रता और विभव E और B है, E और B में संबंध बताना है, E और B में संबंध बनाना है आपको, ठीक है। तो कैसे आप संबंध बनाएंगे, जब केंद्र से दूरी बताई गई है तो इसके लिए E बराबर 2B/r होता है, कितना होता है, E बराबर 2B/r होता है। दो माइक्रो कूलाम के दो आवेश विपरीत बस बिल्कुल सेम, वैद्युत ध्रुव P बताना है, माइक्रो में 2 × 10⁻⁻6 और × 3 पावर सेंटीमीटर है -2, ये रहा 3 दूनी 6 पावर -8 कूलाम मीटर, आने दो आंसर, ठीक है। अगला है, दिए गए चित्र में x y अनंत रेखीय वितरण है, P और Q के चित्र में दिखाया गया P और Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात। P और Q पर आप तीव्रता बतानी, 2 है टोटल, तो ये भी A माना जाएगा, ये भी A माना जाएगा, ऐसी अवस्था में 1:1 बन जाएगा, ठीक है, लगा दीजिएगा। ये हमारे क्वेश्चन। अगला है हमारे पास वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताइए। वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, फाई E बराबर Q/ε0 होता है,
ठीक है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका मात्रक हमारे पास क्या बनता है, वोल्ट प्रति वोल्ट मीटर बनता है। क्या मात्रक बनता है, वोल्ट प्रति मीटर बनेगा। ठीक है, हालांकि यहाँ से आप सिद्ध करेंगे तो आ सकता है, या वोल्ट प्रति मीटर डायरेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत लेंथी बनेगा, अगर आप चाहें तो इसको करा सकते हैं, हम कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बड़ी बात नहीं बनेगी। हमारे पास Q बराबर क्या होता है, Q एप्सिलॉन Q का होता है कूलाम प्रति, और फिर हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, ये होता है। अच्छा, अब आप ऐसे हिसाब लगाइएगा, कूलाम स्क्वायर से कूलाम कट गया, क्या बचा मेरे पास, एक बार देखना कि ये सबसे नीचे वाला मान ऊपर जाएगा, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम बचेगा। अच्छा, न्यूटन प्रति कूलाम क्या होता है, वोल्ट V बराबर क्या होता है, F होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, इसको जब आप हल करेंगे ये वोल्ट मीटर में आपका चेंज हो सकता है, ये वाला चेंज न्यूटन प्रति कूलाम हमारे पास वोल्ट के लिए हो जाएगा, ऐसा चेंज बन जाएगा। ठीक है, ये वाला मान बनेगा। अगला क्या है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर के अनुक्रमानुपाती होती है। आर के अनुक्रमानुपाती, रेखीय आवेशित तार, जब भी आर के अनुक्रमानुपाती की बात की जाएगी तो रेखीय आवेशित तार होगा, तार पर। और विभव कभी भी आर पर निर्भर, सॉरी क्या नाम उसका, हम बात कर रहे थे तीव्रता जो थी वो आर पर निर्भर नहीं करती है। हालांकि ये क्या है, यहाँ पे तीव्रता थी, और आर के अनुक्रमानुपाती कब करनी है, रेखीय आवेशित तार पर। अगर कोई गोला है तो गोले पर हमेशा अंदर तीव्रता शून्य होती है। ठीक है, आर से कोई मतलब नहीं होता है। एक बिंदु आवेश पर वैद्युत ध्रुवकांड लगने वाला बल होता है F बराबर 1/4 की स्क्वायर होता है। कितना बनता है मेरे पास, 1/r स्क्वायर बनता है। लेकिन एक बिंदु आवेश के कारण द्विध्रुव पर लगने वाला बल निर्भर करता है आवेश के, एक बिंदु आवेश, तो यह प्रोपोर्शनल 1/r⁴ हो जाएगा। यह प्रोपोर्शनल 1/r⁴ बनेगा। दो बिंदु आवेश K1 परावर्तनांक माध्यम वाले रखे हैं, जिसमें वैद्युत ध्रुव F है, परावर्तनांक बदल कर K2 हो जाता है, तो यानी क्या बनेगा, K1/K2 वाला फार्मूला, K1/K2 इंटू F हो जाएगा। वैद्युत बल जब पूछा जाए तो K1/K2 इंटू F, पॉइंट देख लीजिएगा, ये आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर बल कार्य करता है। K परावर्तनांक माध्यम रख दिया जाए तो F बल होगा, तो F, और K परावर्तनांक माध्यम है तो F/K बन जाएगा। ठीक, K हमेशा बटे में रहता है, परावर्तनांक माध्यम बटे में रहता है। ठीक है, निर्वात में विद्युत क्षेत्र की विद्युतशीलता का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन। विद्युतशीलता का मतलब एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मान कितना होता है, 8.85 पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग बेहतर इसको रटिएगा। ठीक है, अगला, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर कि ई आवेश और द्रव्यमान यम है तो ई गतिमान है, तो त्वरण क्या होगा, F बराबर यम ही हमारे पास होता है। F बराबर क्या होता है, देखो त्वरण पूछा है, A बराबर F/m होता है, और F बराबर होता है QE अपान, Q को आप E बोल सकते हैं, तो F बराबर E/m बनेगा। ठीक है, चांदी का पदार्थ क्या होता है, चांदी का पदार्थ रट लीजिएगा, इसको अनंत होता है। चांदी का परावर्तनांक अनंत का है, क्योंकि चांदी तो ऑलरेडी सुचालक का परावर्तित पदार्थ है ही नहीं उसमें। ठीक है, और बहुत अच्छी सुचालक, इसीलिए अनंत परावर्तनांक। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, वैद्युत फ्लक्स 5 हमारा होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। कितना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। यही आने दो। दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी, इतने बड़े क्वेश्चन हालांकि नहीं आते, फिर भी बता देते। 80 न्यूटन का बल है और दूसरे पर 8 न्यूटन का बल कार्य करते हैं। जब परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो क्या होता है हमारे पास, अपन इसका जब आप आंसर आएगा इसके 10 आएगा। कैसे आएगा, हमारे पास पूछा गया K बराबर होता है, क्या होता है, न्यूटन का बल F0/F 80/8 80 बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, अगला है, वैद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान वितरित होता है। 2 सेंटीमीटर गोली घेरते हुए वैद्युत फ्लक्स 10 वोल्ट है। 4 सेंटीमीटर गोली पृष्ठ पर वैद्युत आवेश कितना होगा, तो वही हो जाएगा 10 वोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि इसका मान कभी भी त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, त्रिज्या से मतलब नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एकांक धनावेश वैद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल अनुभव करता है। वैद्युत क्षेत्र होगा, समान बल जब अनुभव करेगा तो कैसा होगा, हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा। ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो रहा है, तैयार कर लीजिएगा इसको। फिर इसके बाद हम चैप्टर 2 करने वाले हैं, जहाँ पे हमारे पास चैप्टर 2 आ रहा है, वैद्युत विभव और धारिता। जब आप बुक की बात करेंगे तो यहाँ पे हमने वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और गॉस के प्रमेय दोनों के न्यूमेरिकल बुक करवा दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और अब हमारा चैप्टर 2 आएगा, वैद्युत विभव और धारिता। यहाँ पे भी हम सारे क्वेश्चन करेंगे, एक एक करके हम सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाएंगे। बस हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा।
चैप्टर 2 में हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ईवी का मान तो कितना होता है। हमेशा ई का मान होता है, ई का मान कितना होता है 1.6, ई का मान होता है 1.6 पावर माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है, जब ईवी की बात की जाए ईवी की तो यहाँ पे एक वोल्ट लिया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, तो कितना बनेगा 1.6 पावर माइनस 19 जूल बन जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक समान द्रव्यमान के दो आवेशित कणों का आवेश क्रमशः प्लस क्यू और प्लस 4 क्यू विरामावस्था में विभवांतर नीचे बीच गिरने दिया जाता है। चालों का अनुपात बताना है, तो चालों का अनुपात 1:2 होता है। याद रखिएगा क्यू और 4 क्यू वाले में आंसर 1:2 आएगा। ठीक है, एक 500 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, चाल बतानी। तो बी बराबर हमारे पास सूत्र क्या बनेगा इसका, बी बराबर √2 EV/m होता है। हालांकि आप लगाएंगे तो इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप लगाना चाहें तो मैं लगा देता हूं, 2 मिनट रहेगा, देख लीजिएगा इसको कहाँ पे लगा दे। बी बराबर यहाँ पे लगा देते, देखो क्या होता है। ई क्या पूछा है, वेग पूछा है। बी बराबर √2 EV/m होता है। इलेक्ट्रॉन है, ई का मान 1.6 पावर माइनस 19, बी का मान 500/m 9 × 10⁻−31। इसका आप गुणा करा दीजिएगा तो कितना बनेगा मेरे पास, देखिए जरा, 500 दूनी 1000 यानी 16,000 पावर माइनस 19, 1.9 × 10⁻−31। अब आप ऐसे बता दो, यहाँ से पावर बैक करो, 16/9 इसको कर लो, पावर कितना 2 अंक और वापस करो, -17, ऊपर गया प्लस का 31, 31 से 17 गया 14, 9 कितना हो 4/3, पावर हो गया 7 यानी 1.33 पावर 7। रूट से बाहर आने पर हमेशा पावर आधी हो जाती है, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है इसका 1.33 पावर 7 मीटर पर सेकंड। तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आप फार्मूला यही लगाएंगे, हमारे पास वेग v बराबर √2 EV/m होता है। ठीक है, एम इलेक्ट्रॉन दिया ना, ये हमारा न्यूमेरिक भी है, ये हमारा बढ़िया न्यूमेरिक है, 2 या 3 नंबर में आने वाला न्यूमेरिक है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी न्यूमेरिक आएंगे कोशिश करेंगे वो भी आपको हम सिखा के ही चलेंगे। ठीक है, तो वैद्युत विभव का मात्रक पूछा है। वैद्युत विभव V बराबर सूत्र होता है W/Q, जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम, न्यूटन नहीं होगा, क्या होगा, जूल प्रति कूलाम होगा। वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर 1 माइक्रो कूलाम आवेश के स्थिर ऊर्जा U बराबर बतानी है, तो 1 माइक्रो कूलाम 9 × 10⁹ और 1 सेंटीमीटर 1 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश यानी Q1 Q2, 1 पावर -6, 1 पावर -6 बट्टे R का मान 1 पावर -2। सूत्र होता है U बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2/R होता है। अब आप ऐसे बता दो क्या बना, 9 × 10⁶ 6 12, ऊपर गया प्लस का, तो 9 2 11 से गया -1 यानी 0.9 आएगा, कितना बनेगा 0.9 जूल बनेगा। बहुत सरल तरीका है, मैं आपको इसीलिए सवाल सिखा रहा हूँ, आप सवाल भी सीख जाएंगे इसके साथ साथ। आप स्वतः अगर ऑब्जेक्टिव याद करेंगे तो ये रटने वाले फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव नहीं होते, आपको सीखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने प्रयास किया हुआ है, कोशिश करेंगे कि आप बेहतर नंबर भी पा सके। चित्र में प्रदर्शित संधारित्रों की तुल्य धारिता AB के बीच होगी। बताइए मुझे, ऐसे बता दीजिएगा AB के बीच तुल्य धारिता क्या होगी, इसका हिसाब लगाइएगा। कौन श्रेणी होगा कौन समांतर, सबसे पहले ये हो जाएगा हमारा समान श्रेणी क्रम में है, एक और एक श्रेणी क्रम में है, तो C' बराबर 2 होते हैं, तो एक बार गुणा और एक बार जोड़ होता है, एक बार जोड़। ठीक है, तो 1/2 हो गया, ये हो गया 0.5। फिर ये तीनों जब मिक्स करेंगे तो तीनों समांतर मार दीजिएगा, समांतर में तीनों जोड़ दो, 1 + 1/2 को 0.5 कहते हैं, 2.5 आपका फाइनल आंसर आने वाला है। लग गया, देखिए कितना सरल तरीका मैंने आपको सिखाया, एक बार समझना। ये वाला श्रेणी क्रम करना, श्रेणी क्रम में हमेशा क्या होता है, C बराबर C1 C2/C1 + C2, या बट्टे वाला फार्मूला लगा देना। ठीक है, फिर तीनों समांतर करना, आपका आंसर आ जाएगा। धारिता समांतर क्रम में जोड़ी जाती है। दिए गए परिपथ में संधारित्र की प्लेटों पर आवेश होता है, ये परिपथ दिया गया है, आवेश क्यों आपसे पूछ रखा है। ठीक है, क्या क्या मान इसमें दिया गया है, देखिए एक बार इसको। यहाँ पे 3 प्रतिरोध दे रखे हैं, ये तो हमारा ये बन गया, ये विभव बन गया 10 और 2, कैसे 10 2 और स्मॉल r भी दिया है। प्रतिरोध बहुत बड़ा सवाल आएगा, छोड़ो इसको, ऐसे लगा देते हैं डायरेक्ट। कितना आएगा इसका, 16 आएगा, इसको रट्टा मारो एक बार समझिएगा इसको। 10 और 2 कितना बनेगा, 12 बनेगा इसका, और 0. स्मॉल r भी दिया। समस्या ये है, E बराबर क्या पूछा है हमारे पास, आवेशित करने पर ऊर्जा पूछ रखा है, U बराबर ½ CV² होता है, ½ CV
स्क्वायर लाइन यहाँ पर प्रतिरोध दिया गया, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। सॉरी ये रहा संचालित प्लेटों पर आवेश क्यों बताना है, क्यों बताना है, क्यों बराबर हाफ सी भी होता है 10-10-20 श्रेणी समांतर हो गया, नहीं आएगा उससे, छोड़ो कितना इतना याद रखिएगा इसको। 4 और 10 वाला जो होता है हमारे पास तो कितना होगा, 16 में बनेगा, बड़ा सवाल है, नहीं लगा लगेगा, वक्त लेगा। एक क्या है 100 माइक्रो फैराड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेश संचित ऊर्जा यू बतानी है हमारे पास। तो यहाँ पे सी कितना है 100 म्यू एफ है -6 यानी 1 × 10⁻⁻⁴ एफ हो गया। फिर वी हो गया 10 वोल्ट, यू बराबर कितना होता है हाफ सी वी स्क्वायर लगा दो 1/2 1 × 10⁻⁻⁴ × 10 × 10 2 पंचे 10 5.50 पावर -4 और एक अंक बैक मारो 5 पावर -3 आपका आंसर आ जाएगा। यू बराबर हाफ सी बी स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक आवेशित वायु संधारित्र में U0 ऊर्जा संचित करता है, U0 संचित है के दिया गया है तो बस लग गया। ऊर्जा स्मॉल यू बराबर ऊर्जा घनत्व बराबर होता है संचित ऊर्जा बटे परावर्तन, यानी U/K बनेगा, कितना बनेगा U0/K बन जाएगा। एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 है, वैद्युत C बराबर सूत्र होता है R/9 × 10⁹ गोली चालक की धारिता R/9 × 10⁹ होता है। लगाइए R का मान 9/9 × 10⁹। आप ऐसे बता दो, एक हो गया पावर ऊपर गया प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है, एक 10⁻⁻9 बनेगा। दो गोली चालक के A1 A2 की त्रिज्या, इतना भारी सवाल नहीं आता, नहीं बता देता हूँ बाई चांस अगर इस टाइप का आपके पास अगर चित्र आए और A1 A2 वगैरह तार दिया हो, Q1 Q2 तार से जोड़ा गया, निकाल के तुल्य धारिता पूछा जाए तो 4πε0 और R1 + R2 होता है। क्या होगा 4πε0 R1 + R2, ये इसकी त्रिज्या क्या है तुल्य धारिता C बता दी जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 2 खोखले गोली को आवेशित किया जाता है। 10 वोल्ट विभव कहाँ होता है, तल पर होता है, तो केंद्र पर विभव कितना हो जाएगा, तो केंद्र पर विभव का मान क्या होगा 10 ही वोल्ट होगा, क्योंकि हमने पहले भी बताया है त्रिज्या का मान विभव से डिपेंडेंट नहीं होता, जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। किसके लिए, गोली के लिए। नीचे दे गए ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता क्या होगी, तो ए और बी के बीच तुल्य धारिता आप ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ए और बी ये वाली लाइन हमारी चल रही है, ये श्रेणी क्रम तीनों हो गए, श्रेणी क्रम हो गए तो क्या बनेगा 1/C' बराबर 1/3 + 1/3 + 1/3 हर बराबर है 1 + 1 + 1/3 3/3 कितना आ गया 1 आ गया, पुनः 1/3 समांतर क्रम में है, टोटल आंसर 4 म्यू बन जाएगा, समांतर में जुड़ जाता है, ठीक है। बहुत सरल है चित्र, आप देख सकते हैं। देखो यहाँ से 2 पॉइंट थे तो ये वाले तीनों एक ही क्रम में होंगे, श्रेणी होगा, इसका आंसर वो समांतर हो जाएगा, ठीक है। आज हमारे बस इसमें हमारे सेकंड टॉपिक में केवल इतने ही क्वेश्चन है। सेकंड टॉपिक का मतलब वैद्युत विभव और धारिता दोनों मिक्स करके, जो हमारी न्यू वाली जो किताब है, न्यू वाला कोर्स है, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम होगा। जब आप स्वतः पढ़ेंगे तो आप पता नहीं कौन से पढ़ लेंगे, इसीलिए आप हमारा सपोर्ट जरूर कर लीजिएगा। आपको बेहतर केवल वही सिखाएंगे जो हमारा पेपर में आ सकता है। और अगला हम चैप्टर 3 इसी वीडियो में बात करेंगे, थोड़ा स्पीड से कार्य करेंगे। चैप्टर 3 में हमारा थोड़े ही क्वेश्चन है, लगातार देख लेते हैं इसको। तो हमारे पास दिया गया है एक 100 वाट एक 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट का बल्ब है, 110 की सप्लाई से जोड़ा गया है। बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति बतानी है। P बराबर क्या होता है VI होता है, 110 की सप्लाई से जोड़ा गया है, 100 वाट 120 वोल्ट है, R निकल आएगा, इससे हमारा आंसर आ जाएगा कितना 25 वाट बनेगा। सप्लाई कितनी, व्यय होने वाली शक्ति कितनी बनेगी 25 वाट बन जाएगी। इसका मेथड क्या होगा, सूत्र हमारा वही रहेगा। तो इसका फार्मूला बिल्कुल सेम होगा जो हमारे पास क्या दिया गया है 100 वाट और 220 P और V दिया गया है। कितना दिया गया है मेरे पास दिया गया है P और V दिया है। तो पहले आप R निकाल लेना, V² अपन P कर देना, तो 220 × 220 बटे P का मान 100 हो गया, 2 जीरो कट गया, 22 वैसे हम कितने होते 484 हो गया ओम। और ये वाला B दिया है तो एक और दूसरा फार्मूला होता है P' बराबर V² बटे R होता है। अब बताइए आप क्या बनेगा 110 × 110 बटे R का मान 484, 11 से काटो, 11 दशामन 110, 11 इक्कन 11, 11 चौक 44, 11 चौक 44, फिर 11 दशामन 11 चौक 44, 11 चौक 44 कितना बनेगा 10 4 बनेगा 100
बटे 4 कितना आएगा 25 आ जाएगा, आपका आंसर 25 वाट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। आर बराबर रो एल अपान ए वाला फार्मूला होता है। ठीक है, रो बराबर आर ए अपान एल, रो बराबर क्या बनता है, रो बराबर आर ए अपान एल। बताइए मुझे क्या होगा, आर ओम हो गया, ए का मान मीटर स्क्वायर बटे एल का मान मीटर, मीटर से स्क्वायर कट गया ओम मीटर, आपका आंसर आ जाएगा। 50 ओम प्रतिरोध के तार को खींच कर उसकी लंबाई 2 गुनी, मैंने तरीका आपको बताया था, आर डेस बराबर क्या होता है, एन स्क्वायर आर होता है। एक ट्रिक होता है, सवाल जरूर आता है, इससे यहाँ से बेहतर समझ के चलिएगा। तो आर डेस बराबर या आर टू बराबर क्या होता है, आर टू बराबर एन स्क्वायर आर वन होता है। आर टू बराबर एन स्क्वायर आर वन होता है। अब बताइए मुझे क्या होगा, एन कितना, 2 गुनी लंबाई, 2 का वर्ग, आर वन हो गया 50, 2 दूनी 4 गुने 50 चक्कू 200, आपका आंसर। बहुत इजी सवाल है, मजा गर्दा उड़ा दीजिए एकदम। प्रतिरोध की विमा होती है आर बराबर एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस 3 होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2 बनती है। ठीक है, ये विमा हो जाएगी, नहीं तो आप स्वयं निकाल के देख लीजिएगा। देखो क्या बनता है, यहाँ पे हमारे पास पहले बी की विमा निकाल लो, जैसे आप बी की विभावांतर की विमा डब्ल्यू पर क्यू निकाल लीजिएगा और फिर आर बराबर वी आई कर दीजिएगा, बी बराबर आई आर होता है तो आर बराबर बी अपान आई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है तो वो इनवर्स में जाएगा, क्यों, क्योंकि विशिष्ट चालकता कप्पा बराबर होता है 1 अपान रो, और रो का मात्रक अभी आपने लिखा था ओम मीटर लिखा था, ऊपर जाएगा इनवर्स दोनों हो जाएंगे। ठीक है, यदि सेलों के संयोजन में R1 और R2 कुल आंतरिक तथा कुल बाह्य प्रतिरोध हो तो सेल का संयोजन उपयोग होता है जब क्या होगा, R1 छोटा होगा और R2 का मान बड़ा होगा। आंतरिक बाह्य प्रतिरोध हमेशा बड़ा होना चाहिए, आंतरिक प्रतिरोध सदैव छोटा होता है। किसी भी बैटरी की बात करो तब भी आंतरिक प्रतिरोध सदैव छोटा होता है और बाह्य प्रतिरोध हमेशा बड़ा होना चाहिए, नहीं तो एमसीबी कार्य नहीं करेगी। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का अववाह वेग Vd है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो क्या होता है, Vd और E का संबंध ओम का नियम पालन करता है। ओम का नियम Vd प्रोपोर्शनल E स्क्वायर होता है। क्या होता है, Vd प्रोपोर्शनल E स्क्वायर। ओम का नियम डेरिवेशन है हमारे पास प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता और विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा, इनमें से कोई नहीं। गुणनफल न तो ताप पर निर्भर करता है, न क्षेत्रफल पर करता है, न ही पदार्थ पर करता है। विशिष्ट चालकता और प्रतिरोधकता को गुणनफल, आप ऐसे बता दो, प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, रो हो जाएगी, चालकता होगी कप्पा होगी, और आप खूब जानते हैं रो बराबर कप्पा बराबर 1/रो होता है। क्या हुआ बताइए, किसी पर भी निर्भर नहीं करेगा। पी और क्यू के बीच कुल प्रतिरोध क्या होगा, मुझे ऐसे आप बता दीजिए। समांतर क्रम क्या होगा, समांतर क्रम होगा। समांतर क्रम में आर आर कितना दोनों जुड़ जाता है, श्रेणी में जुड़ता है, आर में नहीं जुड़ता है। 1/r प्लस 1/r 2/r हो जाएगा, 1/r बर आर डेस बराबर, तो आर डेस बराबर r/2 बनेगा, आधा बन जाएगा। इतना ही पूछा हुआ है, यही पूछा है, पी और क्यू के बीच पूछा है, यहाँ मत चले जाना है, आपको भ्रमित किया गया है। ठीक है, एक बैटरी जिसका विद्युत भाग बल 5 वोल्ट है, ई होता है 5 वोल्ट। ठीक, प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध आर बराबर है 2 ओम, बाहरी प्रतिरोध कैपिटल आर पता नहीं क्या है, बाहरी प्रतिरोध से जुड़ा 2 ओम है, एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़ा है 4 एम्पीयर की धारा है। क्या टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, V बराबर E प्लस आई आर होता है। V बराबर क्या होता है, E प्लस आई आर होता है। E कितना है 5 हो गया, I कितना है 0.4, R का मान 2, 5.8 वोल्ट होना चाहिए, नहीं सॉरी क्या मान है हमारे पास, हाँ बिल्कुल 5.8 वोल्ट होना चाहिए, इसके 4 नहीं होगा हमारे पास। V बराबर E माइनस आई आर भी एक होता है, सॉरी E माइनस आई और होगा, आंतरिक की बात हो रही है, E माइनस आई और होगा, 5 माइनस 0.8 होगा, घटा लो 4.2, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध आर इतना है, वैद्युत चालकता बतानी है। वैद्युत चालकता हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/रो, क्या बनता है, कप्पा बटे आर बनता है। इसी तरीके से आप इसका मान निकाल लेंगे, कैसे इसका आंसर आएगा हमारे पास, देखिए जरा एक बार समझाते हैं इसको। वैद्युत चालकता पूछ रखा है, वैद्युत चालकता देखो रो बराबर वैद्युत ऐसे निकाल दो, कप्पा बराबर 1/r होता है, 1/500 0.002। ठीक है, अगला मेरे पास है, यदि संतुलित हीट स्टोन क्षेत्र प्रत्येक भुजा धारामापी प्रतिरोध आर है तो बैटरी जोड़े सिरों पर कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो जब धारामापी एक ही तो है मेरे पास आर, तो फिर हो गया आर, कहानी खत्म।
24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक संभावित त्रिभुज से जोड़ा गया है, किन्हीं किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? 24 ओम प्रतिरोध वाला तार था, संभावित त्रिभुज में जोड़ा गया है। संभावित त्रिभुज 3 भुजाएं होती हैं, किन्हीं 2 किनारों के बीच प्रतिरोध, तो 16 8 8 8 तीनों क्या बनेगा? 8 8 8 8। अब 2 के बीच बात करेंगे, टोटल है 3, तो 16/3। ठीक है। एक विद्युत वाहक बल ई सेल प्रतिरोध R से जुड़ा है, टर्मिनल बी है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, अभी मैंने इसका फार्मूला लगाया अभी तजाद ई माइनस बी अपन आर वाला, ये वाला हो गया। आर अपन बी का मतलब क्या होता है? ई, देखो इसको यही आप सोल्व कीजिएगा, ई माइनस बी बराबर आर बट्टे बी दिया है। ठीक है, आर बट्टे बी आई होता है, ई माइनस बी, आई बराबर ई माइनस बी बन जाएगा। ठीक है, तो यही वाला सही है, ई माइनस बी अपान दिया गया। ठीक है, आर बट्टे बी, ये वाला सही है। 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के 3 सेलों को समानांतर में विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, तो इसमें विद्युत वाहक बल बताना है, तो 6 वोल्ट की बात हो रही थी, 6 ही रहेगा। आंतरिक प्रतिरोध है नहीं, तो जो भी वोल्ट चल रहा है बस वही हमारा वोल्ट रहेगा। ठीक है। स्वीट स्टोन संतुलित स्वीट स्टोन से तो भुजा में प्रतिरोध आर है, बिल्कुल सेम बात है, एक ही आर है तो फिर नगण्य प्रतिरोध भी आर ही होगा। ठीक है। किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक के लंबाई पर। प्रतिरोधकता रो बराबर क्या होता है? आर ए अपान यल, तो लंबाई पर तो कर रही है, क्षेत्रफल से मतलब ही नहीं है, मोटाई से मतलब नहीं है, किसी से भी मतलब नहीं है, पदार्थ पर तो मतलब यहाँ पे प्रतिरोधकता रो विशिष्ट, ये भी हो जाएगा, ये वाला सही है, ये बेस्ट है इसका। ठीक है, चालक के पदार्थ पर। ठीक है, कौन सा पदार्थ है, प्रतिरोधकता वैसे बढ़ जाएगी। समान पदार्थ के 2 ठोस घनों की भुजाएं, एक की यल है और एक की 3L है, प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? तो बस वही रहेगा, 3:1, जस्ट अपोजिट चलता है। ठीक है, आर बार रोयल अपन ये वाला फार्मूला। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, 5 समान प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में कुल तुल्य R1 R2 है, तो R1 प्रोपोर्शनल RN R2 होता है। संभव मान गया होगा मेरे पास 25 बन जाएगा, यानी R2 में 5 बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या है? कुल प्रतिरोध बात की गई है। N बराबर आप 1 मान लो, तो R2 बराबर N स्क्वायर R1 वाला फार्मूला लगा दो, तो 1 का वर्ग गुणे 5 हो जाएगा। समान प्रतिरोधक है तो एक सॉरी गलत कर दिया, इस फार्मूला से आपको लगाना है, यानी इसको R2 ना नहीं 25 ही बनेगा, इसका सही है, ये हटा दो, ये नहीं, वो पतले तार का होता है, तार को खींच कर इसमें आएगा ये। ठीक है, प्रतिरोधकता का मान बताना है, तो प्रतिरोध हमारा कितना गुना हो जाएगा बताइए? 2 दूनी 4 गुना प्रतिरोध बन जाएगा, प्रतिरोध बनेगा 4 गुना, लेकिन प्रतिरोधकता से मतलब कहाँ प्रतिरोध का होता है, अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, 7 हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम लोग अगले वीडियो में चैप्टर 4 से बात करेंगे और कुल मिला के आपके हम सारे टॉपिक कंप्लीट कराएंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज के लिए जो है जय हिंद।